रेलवे कर्मचारियों के बीच एक चुनाव यहां पर तय की गई है, सुनिश्चित की गई है। आपको बता दें कि ये चुनाव कोई व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, ये चुनाव संगठन का होता है। संघ बनते हैं, रेलवे कर्मचारियों के संगठन बनते हैं और तकरीबन बताया जा रहा है कि 6 संगठन है और इन 6 संगठनों के बीच में चुनाव रखी गई है। चुनाव की प्रक्रिया अंदर, ये आप मेरे पीछे पोलिंग बूथ देख पा रहे होंगे, पोलिंग बूथ के अंदर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 तारीख से चुनाव प्रारंभ की गई हुई है और तकरीबन आज 5 तारीख है। आज 5 तारीख तक लगभग 68% चुनाव की प्रक्रिया संपूर्ण की जा चुकी है। वहाँ अंदर में पुलिस प्रशासन की भी टीम मौजूद है और पुलिस की तैनाती में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। वहीं अगर संगठन की बात किया जाए तो संगठन भी अपने बूथ, अपने स्टॉल लगा करके बाहर चुनाव एरिया से लगभग 100 मीटर की दूरी के बाद उनकी बूथ लगी हुई है, जो संगठन को लेकर के, संगठन के कर्मचारियों को लेकर के यहाँ भेजते हैं और कर्मचारी अपने मन मुताबिक हिसाब से अपने एक संगठन का चयन करते हैं। चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है और किस प्रकार से लोगों की वहाँ पर बात उठती है और संगठन का इस पर क्या कुछ कहना रहता है, सारी चीज़ें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। यूर वॉइस सीजी न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। पहले तो आप सभी का स्वागत है कि आप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत राजनांदगांव में आंकड़े जानने या फिर जो भी कवरेज करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत मान्यता का चुनाव है और यह सिर्फ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नहीं अपितु पूरे भारत के 17 जोनों में यह लड़ाई लड़ी जाती है। यह मान्यता का चुनाव होता है जो सरकार के विरुद्ध जो नीतियाँ होती हैं उसके लिए हम लड़ते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, NFIR, अखंड रेलवे कर्मचारी संघ इत्यादि सभी यूनियन, 6 यूनियन है जो वैसे तो रजिस्टर्ड अपनी लगभग 11 यूनियन है, लेकिन अभी यहाँ से 6 यूनियन मतदान में भाग ले रहे हैं। हम सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि कर्मचारियों के हितों में अपनी मांग रखना। अभी तक जो मतदान शुरू हुआ है वो 4 तारीख से शुरू हुआ है। 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख मतदान निर्धारित है, जिसमें 4 और 5 आज हो गया। कल सिर्फ रनिंग, लोको पायलट और हमारे रनिंग स्टाफ के लिए कल मतदान होगा। बाकी आज जो ग्रुप डी और ग्रुप सी, ग्रुप बी के कर्मचारी आज उनका मतदान था। मतदान बहुत ही शांतिपूर्वक रहा है और सभी का सहयोग रहा है। हमारा मांग सिर्फ OPS होता है, हमारी मांग 4200 ग्रेड पे रहती है। हम बस किसी भी तरीके से जिस कर्मचारी के साथ अन्याय होता है यूनियन उस कर्मचारी की मांग को रखती है। और चुनाव मतदान यहाँ पर 441 मतकर्मी हैं जिन्होंने अपना मत का प्रयोग किया और लगभग अभी तक 68 से 70% मतदान हो चुका है। 323, 324 के पास आंकड़ा पार कर चुका है और हमें उम्मीद है कि मतदान 100% शाम तक संपन्न हो जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया क्या है? चुनाव की प्रक्रिया जैसे फेडरेशंस के जो चिन्ह होते हैं उसके लिए सभी ट्रेड यूनियन अपना अपना सिंबल लेती है। जैसे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का लालटेन है, अखंड रेल कर्मचारी संघ का क्या भी आपका टेबल है और मजदूर कांग्रेस का कौन सा उनका मजदूर कांग्रेस का 2 मजदूर हैं। ऐसे चिन्ह सिंबल होते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का होता है वैसे ही सिंबल्स हमको आवंटित होते हैं चुनाव आयोग से, रेलवे बोर्ड से। तो उसी प्रक्रिया में है, जैसा आप विधानसभा का चुनाव वैसे यहाँ चुनाव है। इसमें बस मतकर्मी भाग ले सकते हैं, अन्यत्र कोई भाग नहीं ले सकता। और ये हमारे हमारे भाग्य का चुनाव है। जो भी यूनियन आएगी उसमें सबसे पहले हमारा जो भी, जैसे हमारे नागपुर डिवीजन के अंदर 12,400 वोट हैं, तो जिस भी यूनियन को 12,400 वोट मिलेंगे वही यूनियन सबसे बड़ी यूनियन कहलाएगी और उसी का राज होगा। और वह ऑल इंडिया 17 जोनों में से जो 9 जोन जीतेगा वह जाके सत्ता पे बैठेगा। जैसे केंद्र की सत्ता है वैसे ही केंद्र में हमारे 9 जोन जो भी जीतेगा वो फेडरेशन बैठेगा और रेलवे के कर्मचारियों का भाग्य निर्धारित करेगा, सरकार से मांग रहे हैं। मेरा नाम पंडित आकाश मिश्रा है, मैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत ऑल इंडिया रेल मेंस फेडरेशन का कर्मचारी का यूनियन का पदाधिकारी हूँ। भारतीय रेलवे में 17 जोनों में मान्यता के लिए यूनियन का चुनाव 4, 5 और 6 दिसंबर को निर्धारित हुआ है, जिसमें कि 4 और 5 दिसंबर को सामान्य रेलवे कर्मचारी के लिए और 6 दिसंबर को रनिंग स्टाफ के लिए निर्धारित किया गया है। तो आज करीब राजनांदगांव में 68% वोटिंग होने की जानकारी मिली हुई है और यह चुनाव रेलवे कर्मचारियों के हित के लिए हर 6 साल में होना रहता है, लेकिन अभी विषम परिस्थितियों के चलते 11 साल के बाद चुनाव हो रहा है। सभी कर्मचारी इस चुनाव पे बहुत उत्साहित हैं
और मतदान का प्रतिशत बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए सभी कर्मचारी आज जानकार हैं और इसके चलते मतदान का प्रतिशत बहुत ज़्यादा जा रहा है। इसमें 6 यूनियन बिलासपुर जोन में मुख्य रूप से चुनाव मैदान में है। चुनाव में किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं होता, सिंबल के आधार पर चुनाव हो रहा है और जो यूनियन सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आएगा वो मान्यता पे आएगी और कर्मचारियों की मांग प्रमुखता से रेल प्रशासन के पास रखने का काम करेगा। चुनाव बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है पूरे डिवीज़न में और आगे की कार्यवाही सभी जारी रहेगा, कंटिन्यू। नाम मैं श्रवण यादव, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन नागपुर मंडल का अध्यक्ष।